सोच समझ के अपनी जबान आपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? पाकिस्तान की तरफ से अब फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं इंजमामुल हक और सलीम मलिक साहब, दे आर सिटिंग इन अ टीवी स्टूडियो इन पाकिस्तान एंड दे आर डिस्कसिंग। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन अब कुछ ना कुछ तो अनर्गल बयान आते रहता है और कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आप कितना भी पचाने की कोशिश करो, नहीं, आपके जुबान से ही निकले। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर। इंजमामुल हक तो बंदा ठीक था, इस फुदर को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख के। और दूसरी तरफ है वो सलीम मलिक फुदर फिक्सर, 2 टके का बंदर, वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। तो आप ये देखें, कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली कि जी गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया। इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। आपके पास सबूत है, अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, पिच में कुछ हो, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड। तो ये कौन सी नई बात है यार? कुछ भी, मतलब कुछ भी। ये इंजमामुल हक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हाल में जो इंजमामुल हक ने बयान दिया है उस पर इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है यार, बचकाना बयान है एक तरीके से। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच हुआ उसमें 15वें ओवर में बॉल के साथ छेड़छाड़ किया, इसीलिए उनकी बॉल स्विंग हुई। और इंजमामुल हक के इस घटिया बयान के कारण पाकिस्तानी मीडिया उन्हें बहुत बुरा भला बोल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अगर एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाता है तो उसे क्रिकेट की सेंस नहीं है, क्योंकि एक क्रिकेटर इस तरह का बयान नहीं दे सकता, क्योंकि उसे क्रिकेट का सेंस होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि बॉल किस तरह से स्विम करती है और ये एक कला होता है कि क्रिकेटर किस तरह से बॉल अपना स्विम करा रहा है और वह बॉलर अपने काबिलियत के कारण ऐसा कर पाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अर्शदीप सिंह के बारे में उन्होंने ये बोला है कि अर्शदीप सिंह की बॉल जो है वो रिवर्स कर रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने बॉल के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की है। ये अर्शदीप सिंह ये इंजमामुल हक का बयान है। मतलब कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? आप अर्शदीप सिंह की कैलिबर पे सवाल कर रहे हो। यही अर्शदीप सिंह ने एमसीजी में क्या किया था आपको भी पता है, किस तरीके से गेंदबाजी की थी उन्होंने, वहाँ भी अर्ली ऑन स्विंग मिल रहा था। आप अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरी की टीम पे इल्ज़ाम डालना या उन पे उंगली उठाना, ये चीज़ सही कहीं से भी नहीं लगता। और इंजमामुल हक के इस बयान से मैं इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, अंदर बाहर बॉल को लाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या उनमें रिवर्स की काबिलियत नहीं है? क्या सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास ही रिवर्स स्विंग की काबिलियत है? और काबिलियत है तो भैया तुम लोग अभी ग्रुप एग्जिट क्यों हो, बाहर क्यों हुए? आई थिंक जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जो फैंस हैं ना, वो भी कई दफ़ा ना शर्म के मारे ये बोलते हैं यार अविनाश भाई छोड़ो यार इन लोगों का, हम लोग भी जानते हैं ऐसे बेतुका बयान ये लोग देते हैं कि हम लोगों का जो है ना ये बेइज्जती करवा देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो? आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है? तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है और अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। रोहित शर्मा की फील्ड में फील्डिंग करते हुए चीटिंग नजर आती है। उस चीटिंग के बलबूते इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच हारा नहीं है और जिस दिन चीटिंग पकड़ी गई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चीटिंग के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। ऐसा कहना जी
इंजमामुल हक और सलीम मलिक मेरे घंटे, मेरे छनकने, मेरे खुदड़, जो 2 टके गए ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके गए लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो। आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है? आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया, उस पर बात करो। और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो? जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की, कि अंपायर इस तरह बॉल का पूरा बॉक्स लेके जाता है, फिर आप चूज करते हैं सब कुछ। तो उस वर्ल्ड कप में भी इस तरह की कहानियां जो कि बिल्कुल फजूल सी बातें हैं, जिसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। अभी इसमें भी अब बंदा पूछे, मैच था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वो मैच हार के, और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं, अगला मैच अफगानिस्तान भी जीत गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे, 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं, उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा, खास करके क्योंकि लोगों का जाहिर है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर इंडिया भी 2021 में नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। जो टीवी शोज है वो इतना लोग शौक से नहीं देखते, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखें, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट, वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं। बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें, कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें। अगर कोई है आपके कोई पल्ले में, कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें। ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो ये बात करे, इट मेक सेंस कि बॉलर है, इसे पता है कि बॉल स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, बीमर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंजमाम ये बात करे और सलीम मलिक, मशहूर जमाना फिक्सर्स जिन्होंने, और ये इंजमाम ने तो आज भी मोइन खान, रजाक वगैरह के पैसे देने, तो ये बात करें तो अफसोस होता है। और बाकी दुख की बात है कि फॉर्मर, मैं सहवाग का सुन रहा था, उनका लोग कहते होंगे, वरिंदर सहवाग, लोग कहते होंगे ले मेरे नजदीक सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन इंजमामुल हक है। देखिए सहवाग कई दफा अजीबोगरीब बातें भी कर जाते हैं, अजीबोगरीब, लेकिन सहवाग कह रहे हैं मेरे नजदीक इंजमामुल हक मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा बैट्समैन है। ये वरिंदर सहवाग कह रहे हैं। ये आपस का एहतराम है, रिश्ता है, लेकिन हमारे और कुछ वहां भी है, लेकिन ज्यादातर आजकल हमारे रादर देन पॉइंटिंग एंड रेजिंग क्वेश्चंस टुवर्ड्स मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट इज वेरी इजी टू टारगेट अदर्स। कभी अफगानिस्तान की जीत पे मसला, कभी हिंदुस्तान। अबे हमने तो सारी जिंदगी में 2001 के अलावा हमने तो कभी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट किया ही नहीं, जीत क्या होती है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराएंगे। अगर हिंदुस्तान ने वहां जाके उन्हें हराया, घर में आके हराया, चलो माना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर निहायत जाहिल होते हैं, क्योंकि इन्हें क्रिकेट की समझ नहीं होती। अगर क्रिकेट की समझ होती तो इस तरह का बयान नहीं देते एक क्रिकेटर के ऊपर, और जो अपने परफॉर्मेंस पर है, और इस तरह के बयान से उस क्रिकेटर के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और वर्ल्ड कप में इसका फर्क दिख सकता है। इस तरह का बयान उस क्रिकेटर को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग इतने ही जाहिल होते हैं कि कब क्या बोल देते हैं इन्हें खुद ही समझ में नहीं आती, और उसके बाद जब जूते पड़ने चालू हो जाते हैं मीडिया के द्वारा तो इन्हें समझ आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।